तो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे सभी लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करेंगे आज जंतु ऊतक, जिसको अपन इंग्लिश में एनिमल टिश्यूज कहते हैं। तो जंतु ऊतक जो है कुल 4 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है उपकला ऊतक, ठीक। दूसरा होता है आपका पेशीय ऊतक, तीसरा हो जाएगा आपका संयोजी ऊतक, और चौथा हो जाएगा आपका क्या, तंत्रिका ऊतक, जिसे अपन नर्वस टिश्यू भी बोल सकते हैं। तो उपकला हो जाएगा आपका एपिथेलियल, ठीक। पेशी होता है मस्कुलर, संयोजी होता है कनेक्टिव, और तंत्रिका हो जाएगा आपका नर्वस टिश्यू। चलिए तो अब देखेंगे अपन उपकला ऊतक के भी प्रकार हैं, कुछ रेखीय ऊतक के भी प्रकार हैं, संयोजी ऊतक के भी प्रकार हैं, और नर्वस सिस्टम के कुछ प्रकार हैं। हालांकि प्रकार नहीं है ये, उसमें चीजें पाई जाती हैं तंत्रिका ऊतक में, जैसे इसकी तंत्रिका कोशिकाएं और तंत्रिका तंतु। तो इसको अपन क्या है, जब एक तंत्रिका का फुल वीडियो जो रहेगा अपना, इसको क्या अपन एक फुल वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अभी हल्का फुल्का हम आपको इसमें बता देंगे। चलिए तो अपन बढ़ेंगे आगे। तो पहला अपना दिया गया है उपकला ऊतक। तो उपकला ऊतक के बारे में देखेंगे अपन। तो उपकला ऊतक के 5 प्रकार हैं, तो ज्यादा मगर 5 हैं, ये प्रमुख हैं, ठीक। जो ये 5 हैं ये प्रमुख हैं आपके, ठीक। ये प्रमुख प्रकार हैं। तो पहला है आपका सरल छल्की उपकला ऊतक। सरल छल्की ये क्या होते हैं, पतले पतले रहते हैं, ठीक। ये बिल्कुल चपटे रहते हैं, ठीक, पतले चपटे रहते हैं, और एक दूसरे से ऐसे बिल्कुल परस्पर साटे रहते हैं, ठीक। तो ये होता है आपका क्या, सरल उपकला ऊतक। अब इसके बाद आ जाएगा, अब दूसरा है अपना स्तरित उपकला ऊतक, ठीक। स्तरित मतलब क्या है, स्तरित मतलब एक के ऊपर है, जैसे एक ये स्तर बना हुआ है, तो ये इसके ऊपर एक और रहेगा, ठीक, फिर इसके ऊपर एक और रहेगा, ठीक। ये कुछ इस प्रकार कहलाता है आपका स्तरित ऊतक। अब इसके बाद तीसरा आता है अपना कौन सा, पक्षमाभी उपकला ऊतक। पक्षमाभी उपकला ऊतक से क्या है, पक्षमाभी मतलब उसमें रहते तो ऐसे ही हैं, ठीक, जैसे ये उपकला ऊतक है ऐसे ही। इसमें क्या है, मगर ऐसे ऐसे कोई रेशे रेशे से निकले रहते हैं, ठीक, जो हमेशा हिलते रहते हैं, जैसे पक्षमाभी गति करते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहेंगे आपके पक्षमाभी ऊतक। जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में जाएगा क्या है, ठीक। अब इसके बाद है अपना स्तंभाकार उपकला ऊतक। तो स्तंभाकार होता है आपका बिल्कुल खड़ा खड़ा। स्तंभ के आकार मतलब ऐसी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स टाइप रहती है ऐसी, ये ऐसा रहता है, ठीक। ये इसमें एक एक ऐसा केंद्रक रहता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके कौन से, स्तंभाकार, ठीक। स्तंभाकार उपकला ऊतक, ठीक है, ये स्तंभाकार होते हैं। अब इसके बाद अपना दिया है, इसके बाद है अपना ये घनाकार उपकला ऊतक, ठीक। घनाकार उपकला ऊतक कैसा होता है, घनाकार मतलब जैसे ये खंबे के थे, ये ऐसे घन के आकार के रहते हैं। घन मतलब ये समझ जाइएगा, ऐसे ऐसे मतलब छोटे छोटे रहते हैं, ऐसे घन के आकार के रहते हैं, ठीक है। ये ऐसे घन के आकार के रहते हैं। अभी आप डायग्राम में दिखाएंगे हम, तो आपको समझ में जाएगा, ठीक। तो ये हो गए आपके कौन से, उपकला ऊतक। उपकला के बाद आएंगे अपन पेशी ऊतक, ठीक। तो पेशी ऊतक होता है आपका मस्कुलर टिश्यू। तो ये पेशी ऊतक जो है वो अपना क्या है, जो अपना मसल्स बनाने का मतलब मांस बनाने का कार्य करता है, ठीक है। मांस का निर्माण कौन करता है, अपना पेशी ऊतक, इसीलिए अपन इसको क्या मस्कुलर टिश्यू भी कह सकते थे। अब रेखीय ऊतक कैसे होते हैं, अब रेखीय ऊतक वो होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल रहता है, ठीक। ये रेखीय ऊतक क्या है, मांस से लगे हुए होते हैं, ठीक है। इनको अपन कंकाली ऊतक भी कहते हैं, इनको क्या अपन कंकाल ऊतक भी कहते हैं, ठीक। कंकाल ऊतक भी कह सकते हैं, ठीक है। जिस जैसे हड्डी है, हड्डी के ऊपर मांस लगा हो तो उस पर अपना फुल कंट्रोल रहेगा, तो इसीलिए क्या है, रेखीय ऊतक आएंगे। ऐच्छिक ऊतक भी इनको बोल सकते हैं, अपना अपने ऊपर स्वयं अपना उनके ऊपर कंट्रोल रहता है, तो ऐच्छिक ऊतक भी कह सकते हैं। अब आरेखीय ऊतक, अब आरेखीय ऊतक के ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। ये स्वतंत्र रहते हैं। इसमें कौन है, जैसे कि अपना हार्ट हो गया, ठीक, फेफड़ा हो गया, पेट हो गया जिसको आमाशय बोलेंगे, लीवर हो गया, ये सभी हमेशा काम करते रहते हैं। जैसे आप पैदा हुए ना, पैदा से लेके जब तक आप निपटे नहीं जाओगे, ठीक है, निपटे नहीं जाओगे तब तक ये क्या है, कंटिन्यू चलते रहेंगे, ठीक है। इनको आप रोक देंगे। और आपने बोला अरे भैया फेफड़ा थोड़ा सा सांस लेना बंद कर दो, तो फेफड़ा तो सांस लेना बंद करेगा नहीं, उल्टे तुम ही बंद हो जाओगे, परमानेंटली चले जाओगे। चलिए तो ये हो गया अपना आरेखीय पेशी ऊतक, ठीक। आरेखीय मतलब आप लोग समझ चुके हैं, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। और एक होता है हृदय पेशी ऊतक। हृदय मतलब हृदय से रिलेटेड है, मतलब हृदय का है, जो है अपना हृदय है एक अलग तरीके के मांस का बना हुआ है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हृदय पेशी ऊतक। इसको इंग्लिश में अपन कार्डियक मसल्स भी कहते हैं, ठीक, कार्डियक मसल टिश्यू। अब इसके बाद आता है अपना कौन सा, संयोजी ऊतक। अब संयोजी ऊतक में देखिए आप, संयोजी ऊतक में रहता क्या है। अब संयोजी ऊतक होता क्या है आपका, ये संयोजी होता है जो अपने शरीर को पूरे जोड़ के रखता है, ठीक है, शरीर को जो जोड़ के रखता है। अब कौन है, अब जैसे कि अपना देखिए, एक तो अपना सबसे होगा पहले ब्लड, ठीक। सबसे पहले हो गया अपना क्या,
रक्त। एक मिनट, सबसे पहले अपना हो गया रक्त, ठीक। पहला आपका जाएगा, अरे यार, रक्त। फिर इसके बाद रहेगी आपकी लसिका, रक्त के अंदर ही पाई जाती है, ठीक। इसके बाद अपना आ जाएगा, ये क्या है, आप ये तरल संयोजी ऊतक है, ये भी ध्यान रखना आप। ये कौन है, तरल संयोजी ऊतक, ठीक। अब इसके बाद अपन देखेंगे कंकाली ऊतक। कंकाली ऊतक क्या होते हैं आपके, कंकाली ऊतक होते हैं जैसे कि अस्थि, ठीक। अस्थि जिसको अपन क्या बोलेंगे इंग्लिश में, बोन बोलते हैं, ठीक है। बू से कर दो, बोन बोलते हैं। दूसरा होती है किसकी, उपास्थि, जिसको अपन उपास्थि मतलब नरम हड्डी, ठीक। उपास्थि, उपास्थि ये क्या होती है आपकी, कार्टिलेज, इंग्लिश में इसको बोलेंगे कार्टिलेज, ठीक है। उपास्थि या कार्टिलेज, ठीक। तो ये होती है आपकी क्या, नरम हड्डी रहती है, ठीक। ये नरम हड्डी रहती है, ये भी क्या है, जोड़ों को जोड़े रखने में कार्य करती है। जैसे इसमें जोड़ कैसे रहेंगे, अभी आपको डायग्राम से, ये अपनी दो हड्डी है तो बीच में पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है, ठीक। ये क्या है, जोड़ को जोड़े रखती थी, ये आपकी क्या है, ये कार्टिलेज या उपास्थि कहलाती है। अब इसके बाद है अपना, अब इसके बाद है कौन सा, ये जो हो गया आस्थि उपास्थि, हो गया वसी ऊतक। वसी ऊतक से मतलब है वसा। वसा जो है अपना शरीर क्या है, ये जो अपना शरीर है वह वसा का बना होता है, ठीक है। वसा पाया जाता है अपने शरीर में, यह अपन को इसमें से उपकला ऊतक में अभी अपन देखेंगे आगे, समझ में आएगा, ठीक है। ये अपन को सुंदरता वगैरह प्रदान करता है। चलिए, तो ये हो गया अपना इतना कौन सा, संयोजित तंत्र का हमने आपको पहले ही बता दिया। चल, तब अब अपन बढ़ते हैं आगे।